20 के बाद कितनी राहत? जी हाँ, इसी सवाल पर आज हम आज का मुद्दा में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। और छत्तीसगढ़ के फिलहाल वर्तमान हालातों पर नजर डालें तो कोरोना के कहर से बंद बंद जिंदगी क्या 20 अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत सरकना शुरू हो पाएगी? इस सवाल का जवाब कम से कम छत्तीसगढ़ में तो हाँ हो ही सकता है। छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से कोरोना संकट का सामना किया है उसकी तारीफ दुनिया भर कर रही है और उम्मीद यही है कि 20 अप्रैल के बाद वहां जिंदगी धीमे धीमे ही सही लेकिन पूरी सावधानी के साथ पटरी पर लौटने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हॉटस्पॉट को छोड़कर राज्य शासन को 21 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी विभागीय सचिवों, कमिश्नरों, कलेक्टरों और विभाग अध्यक्षों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। जाहिर है सरकार को कोई छूट देने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। इसके कई उदाहरण भी हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के सामने अब और भी बड़ी चुनौती है कि वो कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने जो जज्बा दिखाया है उसे कायम रखते हुए देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तो फिलहाल इसी सवाल के साथ हम पहले रुक करते हैं मेहमानों का। सबसे पहले आपको रुक करा देते हैं मेहमान जो जुड़ेंगे हमारे साथ। अभिषेक शुक्ल, न्यूज एडिटर, जो मेहमानों से सवाल करेंगे, और साथ ही साथ पैनल के तौर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, केदार गुप्ता जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा जी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, ओवर टू यू। नमस्कार। शुक्रिया दीपक। तो जैसा दीपक बता भी रहे थे कि वाकई छत्तीसगढ़ में स्थिति कंट्रोल में है और 20 तारीख के बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या किन जगहों पर और किस प्रकार का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। आज आरबीआई ने भी तारीफ की है छत्तीसगढ़ की, आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर बेहतर है बाकी राज्यों की अपेक्षा या देश के बाकी हिस्सों की अपेक्षा, तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन वाली चीज है। लेकिन कितनी छूट दी जा सकती है, क्या छूट दी जा सकती है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि इसके बाद एक और जिम्मेदारी होगी कि जो हालात पे अभी हमने कंट्रोल किया है वो कंट्रोल खत्म ना हो, कंट्रोल बना रहे। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। सुरेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही करूंगा मैं। इसके बाद कहा जा रहा है समीक्षा हो सकती है और छत्तीसगढ़ में कम से कम जो हॉट स्पॉट है उनको छोड़कर बाकी जगहों पर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। किस प्रकार की राहत दी जा सकती है आपके हिसाब से? देखिए अक्षय जी, एक तो ये आपने बहुत अच्छी खबर बताई और छत्तीसगढ़ में अभी तक के सरकार के प्रयासों से कोरोना के संकट को निपटने में बड़ी सफलतापूर्वक काम किया है। मगर ये ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान हो गया है। अभी संकट से इस देश को भी गुजरना है और छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। मगर इसके साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि लोगों के जीवन में, उनके रोजी रोजगार में या उनके जीवन यापन की सुविधा में किसी तरह की असुविधा ना हो। इन सब बातों को देखते हुए मैंने राज्य सरकार के संबंधित सक्षम लोगों से बात की है और मुझको जानकारी मिली है। उसके हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में 20 तारीख के बाद जितनी भी जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, जिसमें दवाई की दुकान है, किराने की दुकान है, या पेट्रोल पंप है, डीजल है, ये सब तो शुरू ही है। और इसके अलावा इसको लागू चालू रखने के लिए दूध की सुविधा है, फल की सुविधा है, सब्जी की सुविधा है, मटन की और अंडों की सुविधा है, जो जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इससे संबंधित जो चेन है, अगर मान लीजिए किराना दुकान खुला है तो किराना दुकान में आपूर्ति के लिए थोक दुकान को भी खोलना पड़ेगा और थोक दुकान में आपूर्ति के लिए उद्योगों को भी चलाना पड़ेगा। मगर इन सारी चीजों को इस बात को ध्यान में रखते हुए चलाना पड़ेगा कि इसके वजह से कहीं पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो और जो कोरोना के संक्रमण को अभी तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। ये बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ा संतोष होता है हमको ये जान करके कि कुल जितने लोग यहाँ संक्रमित पाए गए हैं उसमें से अधिकांश लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। ईश्वर की कृपा है और सबका प्रयास है कि अभी तक के छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। ये बड़ी सुखद स्थिति है। तो हमारी सरकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में इन परिस्थितियों को देखते हुए आम जनता को, विशेष तौर पे मनरेगा के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके काम को आरंभ करने का निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ताकि जो उनको राशन तो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है,
मगर अन्य जरूरी भी चीजें होती हैं, वो बाहर से बाहर जीने खाने गए थे, बाहर काम करने गए थे, वहां से लौट के आए हैं, उनके पास काम नहीं है। इसके अलावा जो कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं उनको जारी रखने का निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार दे सकती है, ताकि कृषि कार्य आबाद गति से हो सके। मानसून विशेषज्ञों ने आने वाले समय में अच्छे मानसून की घोषणा की है, ये भी एक अच्छा समाचार है। कुल मिला के अगर देखा जाए, आपके चैनल ने बताया कि छत्तीसगढ़ जो है इस विपरीत परिस्थितियों में भी आर्थिक मुद्दों पर बहुत अच्छा कर रही है, और छत्तीसगढ़ के कुशल नेतृत्व में, कुशल हाथों में एक सफलतापूर्वक इस संकट का सामना करने की स्थिति में है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, केदार जी भी हमारे साथ है। केदार जी, आपके हिसाब से क्या हम और कितनी राहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस बार किया जा सकता है? क्या सब कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में है? अगर आप मानते हैं, कौन से ऐसे जरूरी सेक्टर्स हैं जहाँ पर तत्काल 20 के बाद राहत दी जा सकती है छत्तीसगढ़ में? देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता प्रिवेंशन की है कि जब हम इतनी बड़ी महामारी से आज जूझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से मैं प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का और डॉक्टर्स का, विशेषकर एम्स हॉस्पिटल जहां पर कोरोना की अभी तक टेस्टिंग सिर्फ वहीं हो रही है और इलाज भी सिर्फ वहीं हो रहा है, वहां के डॉक्टरों को सैल्यूट करता हूं कि अभी तक एक भी कैजुअलिटी, एक भी मौत कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। और इसके लिए पुनः मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की तरफ से एम्स के डॉक्टरों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और जो राष्ट्र की सेवा वो कर रहे हैं उसे छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल पाएगा। दूसरी बात कि जब लोग लापरवाही करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं और किसी संक्रामक बीमारी का और राष्ट्र जो संदेश देता है, सरकार जो संदेश देती है, उसका विरोध करते हैं और पूरे देश को उस महामारी में झोंकने की गलती लापरवाही से करते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि इंटेंशनली करते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की और सख्त होने की आवश्यकता है। अगर कोई विशेष समूह ने ये गलती की है, संप्रदाय या समाज के लोगों ने गलती की है, तो खुलकर चर्चा करना चाहिए। वो कोई देश के बाहर के लोग नहीं है, हम सारे लोग मिलकर चर्चा करें और उन विषयों को सामने लाएं। और उस समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो लापरवाही और गलती हुई है उसको जल्दी ठीक करके और ऐसे संक्रमित लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं, और जो वहां पर उपस्थित हुए हैं जमात वगैरह में उनकी सूचना देकर और वो सारी चीजों को क्लियर करें और वेरीफाई करें। अगर आज छत्तीसगढ़ में कोरबा और कटघोरा में अगर उनको रेड जोन में रखा तो उसका सिर्फ कारण वही है और उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये कोई संप्रदायवाद, जातिवाद वाली चीज नहीं है। गलती हुई है, लापरवाही से हुई है तो बात करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ प्रदेश में निश्चित रूप से सारी चीजें कंट्रोल में है। 5-5 हवाई जहाज से केंद्र सरकार ने दवाइयां भेजी है, पीपीई किट्स भेजी है, टेस्टिंग के लिए किट्स भेजी है, तमाम दवाइयां भेजी है। आज भी एक प्लेन दवाइयों को लेकर दिल्ली से यहाँ पहुंचा है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार समन्वय से काम करे। बीच बीच में ऐसी बातें आती है कि राज्य सरकार ये नहीं किया, वो नहीं किया, केंद्र सरकार ने वो नहीं किया। वो राजनीति से ऊपर उठकर अगर एक घटना कल जो छत्तीसगढ़ में घटी, मेरे ख्याल से वो राजनीतिक इतिहास की अपनी अलग घटना है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ने 4-5 सुझाव दिए कि ये करना चाहिए, तो उसमें कांग्रेस ने उसे बड़े उल्टे ढंग से लिया। क्या सुझाव देना कोई गलत है? और अलोकतांत्रिक ढंग से उसके जवाब हुए और प्रतिक्रिया हुई। तो मैं समझता हूँ 2.5 करोड़ जनता का भी योगदान है, इसे ना भूला जाए। वो भी अपने घर में कैद है, वो भी अपनी रोजी रोजगार से दूर है, उसने भी देश के लिए, प्रदेश के लिए इस संकट से गुजरने में सरकार का साथ दिया है। इसलिए सबको लेकर चले, सबकी बातों को सुने। जहां तक अगर मैं आज सबसे बड़ा नुकसान देख रहा हूं तो हमारे किसान भाइयों का, जिनकी सब्जी का उत्पादन हो रहा है और कहीं कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की सोसाइटियों में कि उनकी सब्जी खरीद कर और ट्रांसपोर्टेशन करके मेन बाजार में लाया जा सके, या कम से कम उनकी सब्जियों को किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ करके उनको वाजिबी कीमत दी जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज की कोई आवश्यकता है तो मैं देख रहा हूँ, जुड़ा हूँ, मैं किसान भी परिवार से हूँ, तो जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि सब्जियों को वहीं पर किसान हल चला दे रहा है, ट्रैक्टर चला दे रहा है, तोड़ने के खर्च नहीं मिल रहे। पत्ता गोभी का अगर आप देखें तो 2 रुपए किलो का भाव भी नहीं मिल रहा है, बैगन 2 रुपए किलो से कम का भाव मिल रहा है। तो पहले सरकार जैसे सोसाइटी के माध्यम से नेटवर्क बना हुआ है, धान खरीदती है, वैसे सब्जियों के वितरण की एक बड़ी व्यवस्था बना सकती है। सवाल एक इच्छा शक्ति की है।
दूसरा, किसान भाइयों के लिए जो खाद है, बीज है, उसकी दुकानों की छूट मिली हुई है, और आगे चलकर जो ऑनलाइन परचेस की छूट है, मेरे ख्याल से ये हम पूरे विश्व संगठन के साथ जुड़कर चलते हैं, तो उसको मना नहीं किया जा सकता कि ऑनलाइन को हम करेंगे ही नहीं देश में। परंतु एक राष्ट्र प्रेम का विषय आता है, जब हम देखें इतनी बड़ी महामारी में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने हिंदुस्तान को कोई डोनेशन नहीं दिया। डोनेशन दिया तो टाटा ने दिया, और अडानी ने दिया, रिलायंस ने दिया। तो हमारे देश के लोग जो उद्योगपति हैं, उन्होंने डोनेशन देके देश को बचाने का काम किया। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी से ऑनलाइन परचेसिंग नहीं करनी चाहिए। ये हमारा खुद का संयम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जिसमें प्रतिबंध नहीं लग सकता, परंतु हमारी भावनाएं उमड़ कर आगे आनी चाहिए। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब देश संकट में खड़ा है तो हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ किसान भाई खड़ा है, हमारे साथ मजदूर खड़ा है, जो रोज पैसे कमाने के बावजूद भी आज घर चलाते हैं, पर वो शांति से घर में इस तकलीफ को सह कर है। किसान अपनी तकलीफों को सह रहा है, पर कानून का पालन कर रहा है। अहम बात, बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं केदार जी आपकी। आज ऐसे मौके पर कौन खड़ा है ये देखना बहुत अहम चीज है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा जी भी हैं। जितेंद्र जी, आप लोगों को क्या लगता है 20 के बाद किस तरीके से व्यापारियों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं जो प्रारंभिक चीज आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब से लॉकडाउन हुआ, यहाँ के व्यापार उद्योग जगत को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, उसके बाद किसानों को प्रभाव पड़ा। फिर भी छत्तीसगढ़ में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी, और कुछ अच्छे प्रयासों से छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो जनरल रोजमर्रा की चीजों को लेके। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि लगातार जो हम, चूंकि अप्रैल जून ये सब शादियों का सीजन रहता है, और इन सब महीनों में लगभग व्यापार हमारा 60% होता है। फर्नीचर, कपड़े, कूलर, टेलीविजन, बर्तन, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम, ये सब के सीजन्स रहते हैं। क्योंकि अब ये तो सीजन चले गया, अब इसलिए इसमें हम चर्चा करें तो उचित नहीं है, क्योंकि अब ये सब आइटमों के साथ साथ ये कईयों की शादियां भी पोस्टपोन हो गई, तो सब व्यापारियों के पास स्टॉक जाम हो गया। अब सबसे सवाल मुद्दा आता है कि हमको जो 20 तारीख के बाद, अब जैसे किराना से रिलेटेड, आज हमारी जैसे प्लास्टिक थैलियों की हम बात करें, यदि किराना दुकान खोल रहे हैं तो हम प्लास्टिक थैलियों की भी जरूरत है। और जो छोटी छोटी जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो यहीं पर जैसे जो छोटे पैकेट्स बना के देती है, जैसे चिप्स आता है, उसमें बेकरी के कुछ आइटम आते हैं, इन सब आइटमों को भी हमको छूट देना पड़ेगा, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी, हम यहाँ छत्तीसगढ़ चूंकि पूरा यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होके जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा साहब, अब लोकल ट्रांसपोर्ट को हमको यहाँ पर खोलना पड़ेगा। क्या साहब, जैसे माल यहाँ पर स्टॉक, बाहर से माल आया और जम गया, अब माल यहाँ पर आ तो गया, अब यहाँ पर वो लोकल ट्रांसपोर्ट में पड़ा है। अब उसको यदि हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उससे नुकसान भी होगा कि एक तो डैमेज भी होगा, और संबंधित वस्तुओं को वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा साहब। तो इसके लिए सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट को 20 तारीख के बाद शुरू करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साहब। और खासकर अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक ये भी आता है कि साहब हमको सोशल दूरी भी बना के रखना है, क्योंकि अभी तक हम सजग है। हॉट स्पॉट को छोड़ के हम सरकार के प्रयासों से रायपुर बहुत सेफ चल रहा है, और रायपुर से पूरे छत्तीसगढ़ को सप्लाई होती है हर प्रकार की वस्तुओं का। तो जितेंद्र जी, क्या व्यापारी ये सोशल डिस्टेंसिंग या जो गाइडलाइन सरकार देगी वो मानने के लिए तैयार है? हाँ साहब, अभी तक हम लोग, चूंकि मैं भी किराना से जुड़ा हूँ, और मैं बहुत सारे, हमने हर चैनल के माध्यम से भी किया, और व्यापारी वर्ग पूरा प्रयास कर रहा है कि जो भी दुकानें खुल रही है वहाँ पर कहीं पर भी इस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं हो, और टोटल सोशल दूरी को बना के रख रहा है। कुछ उसको दुकानों में प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, उसके बावजूद भी व्यापारी पूरा सजग है। और हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से पूरा हर जगह अपील भी कर रहे हैं, हर जिलों की इकाइयों को भी बोल रहे हैं कि आप लोग सबसे सोशल दूरी सबसे ज्यादा बना के रखिए, क्योंकि हम भी उस रिस्क में कवर होते हैं। जितेंद्र जी, आप लोगों ने ऑनलाइन जो व्यापार है उसका भी विरोध किया ऐसे समय में? हाँ साहब, हमारा ये कहना है कि जब ऑनलाइन की जो बड़ी बड़ी कंपनियों को यदि आप छूट दे रहे हो, आज यदि मैं कोई चीज बुक करता हूँ साहब कोई कंपनी में, तो उसको जो मैकेनिक तो रायपुर से ही भेजेगा साहब, तो हम ही को मौका दीजिए ना आप। जो आज रायपुर में बड़ी बड़ी जो दुकानें या छोटी दुकानें जो टीवी बेचती है, फ्रिज बेचते हैं, कूलर बेचता है, आप उनको परमिट करिए ना कि वो अपना व्यापारियों के द्वारा माल बेच सके साहब। आज कूलर इंडस्ट्री साहब पूरा मार्च जनवरी से बना के रखता है साहब, और ऐसे समय यदि आप बड़ी कंपनी आके कूलर बेच के चले जाएगी,
तो उसका व्यापार कैसे होगा साहब? और मैकेनिक तो हमारे यहीं से जाएंगे साहब। हमारा ये कहना है साहब कि ऑनलाइन कंपनियों को आप जो सपोर्ट कर रहे हो वो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति पे नहीं करना चाहिए, और हमारे को मौका दीजिए साहब। आज बहुत सारे व्यापारियों से भी चर्चा हुई, उनका कहना है कि आप हमें मौका दीजिए, हम अपनी दुकान बंद करके शटर गिरा के हम अंदर ही से वहाँ पर माल बेचेंगे और हम मैकेनिक के भेजेंगे, तो धीरे धीरे रोजगार भी चलेगा साहब। बिल्कुल, ये बड़ा अहम विषय यहाँ पर है। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे पटरी पर लाई जा सकती है, बात करके सबसे सोशल डिस्टेंसिंग से तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए 20 तारीख के बाद ऐसे हालात बन सकते हैं जो जितेंद्र जी भी कह रहे हैं? जो जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में सरकार ने जो बोला कि 20 अप्रैल से हम किराना दुकान और कुछ फैक्ट्रियां शुरू कर सकेंगे, तो साहब क्या है कि इन लोगों को भी अल्टरनेट दे साहब। जैसे आज हमारा कपड़ा मार्केट है साहब, ज्वेलरी मार्केट है या मनिहारी मार्केट है, इन लोगों को भी साहब 2-2 घंटे का यदि ऐसा मौका दे तो साहब क्या है, इससे लेबर लोग भी आना चालू हो जाएंगे साहब। अभी सबसे ज्यादा डरा हुआ है साहब लेबर वर्ग। लेबर गांव चले गया साहब, वो आना नहीं चाहता साहब, फैक्ट्रियों में जाना नहीं चाहता साहब, दुकानों में काम करना नहीं चाहता, क्योंकि सब कोई दहशत में रह रहा है साहब। तो ऐसी परिस्थिति में साहब धीरे धीरे यदि हम दुकानें खोलने की स्थिति पे आ जाएंगे तो हमारे को बहुत सारी समस्या भी हल हो जाएगी साहब। और फिर यदि हम लंबा गैप करेंगे ना साहब, तो लेबर यदि चले जाएगा तो दुकानों में लेबर भी नहीं मिलेंगे साहब। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है, कितने सहमत हैं जितेंद्र जी की बात? अभिषेक जी, जितेंद्र बरलोटा जी की चिंता बिल्कुल वाजिब है और सरकार और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है और हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। छत्तीसगढ़ सरकार तो ये चाहती है कि ये जल्द से जल्द ये स्थिति जो है सामान्य हो जाए और सभी लोगों को अपना काम करने का अवसर मिले। मगर ये आप समझ लीजिए विश्व का आपातकालीन समय है और इन परिस्थितियों में सबसे पहले आवश्यक ये है कि लोगों की जान की सुरक्षा की जाए, इस महामारी से जनता को बचाया जाए। इस दिशा में सरकार पूरा प्रयास कर रही है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को, छत्तीसगढ़ के पुलिस को, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर को और छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को जिन्होंने सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला करके पूरी तरह से इन सब परिस्थितियों का सामना किया है और बड़े धैर्य का परिचय दिया है। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां अभी छत्तीसगढ़ में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, केदार भाई ने चिंता व्यक्त की सब्जी वालों की, तो मैं निश्चित रूप से उनके बात से सहमत हूँ। सब्जी वालों की सब्जी उत्पादन हुआ है, उनकी विपणन की व्यवस्था में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं चिंतित हैं। उसके लिए उन्होंने आज ऑनलाइन उसके डिसबर्सिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार जो है आने वाले समय में गर्मी को देखते हुए पेयजल की जो समस्या आने वाली है उसके संधारण के लिए पंप बनाना या पंप लगाना या बोर की जो संधारण की स्थिति है या पेयजल की सप्लाई की जो स्थिति है इस पर भी ध्यान रखे हुए है ताकि किसी को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। मगर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मगर इस बात के लिए जरूर छत्तीसगढ़ की जनता, तमाम लोग 2 करोड़ 20 लाख लोग जो तमाम लोग रहते हैं, तमाम जितने भी लोग हैं वो चाहे कोई भी हो, और इस तरह के जो स्थिति जो निर्मित हुई है और जो सामना छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम ने जिस तरह से आगे बढ़ के यहाँ के उद्योगपतियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के जनता को सेवा करने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश सभी मान रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने सही कहा कि चिंता सरकारें भी कर रही हैं और उद्योगपतियों या मजदूरों की बात कर ली जाए उनकी भी चिंता सभी कर रहे हैं। लेकिन केदार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बावजूद पुलिस को सड़क पर बने रहना पड़ रहा है, कई बार सख्ती करनी पड़ रही है कि बेवजह लोग ना घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कई बार रोडों में स्थिति ठीक हो जाती है लेकिन कॉलोनियों में या गलियों में स्थिति बिगड़ जाती है, लोग इसका पालन नहीं करते। ऐसे में क्या अगर हम छूट देंगे तो स्थिति थोड़ा सा खतरा नहीं रहेगा कि अगर थोड़ी भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल गई और लोग अगर थोड़ी लापरवाही कर गए तो जो स्थिति कंट्रोल में है कहीं हाथ से फिसल न जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन की पूरे देश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आईपीएस हैं और जो नीचे के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हैं, इनके दिल खोल के प्रशंसा करना चाहता हूं कि जो एक पुलिस का मतलब एक दिमाग में एक आम आदमी के रहता था भाव, वो भाव बदल गया। इतनी गर्मी में आज 40 डिग्री टेम्परेचर है और लोगों को महामारी से बचाने के लिए वो चौक में धूप में खड़े हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं। और अभी तक
कोई ऐसी पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि किसी पुलिस वाले ने कोई ज्यादती कर दी या आती कर दी, कान पकड़ाया, उठक बैठक कराया लोगों ने किया, दंड बैठक लोगों ने की। पर पुलिस प्रशासन की मैं तारीफ करूंगा और आने वाले समय में जब छूट मिलती है तो मेरे ख्याल से पुलिस विभाग इसी मुस्तैदी के साथ ये सोशल डिस्टेंसिंग को और दुकान खुलने के समय को जो वही मैनेज कर रहे हैं, अभी कोई दूसरा नहीं, कोई निगम की टीम नहीं आ रही है, ना कोई और दूसरे विभाग की टीम है, सारे पुलिस वाले मैनेज कर रहे हैं। तो ये फिर एक उनकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी और निश्चित रूप से जैसे भाई जितेंद्र बरलोटा जी से इनकार नहीं किया जा सकता और ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से वो निभा भी रहे हैं। जितेंद्र जी, समय कम है, बहुत संक्षिप्त में 10 सेकंड में जानना चाहूंगा, सरकार अगर रिलैक्सेशन देती है, आप लोग व्यापारी वर्ग पूरी तरह तैयार है तमाम गाइडलाइंस के साथ सब कुछ आगे उतरने के लिए? सब हम लोग बिल्कुल तैयार है और हम बिल्कुल जनता के साथ जागरूकता के साथ काम करेंगे। लेकिन पुलिस विभाग को तो सक्रिय रहना ही पड़ेगा साहब। जब तक पुलिस विभाग यदि सक्रिय नहीं रहेगा तो जनता को भी साहब जागरूकता नहीं आती। और व्यापारी वर्ग साहब, पूरे प्रदेश का व्यापारी वर्ग सरकार के साथ है साहब, और हम बिल्कुल इसमें टोटल सजगता बना के रखेंगे और सोशल दूरी वाली बात इसको बिल्कुल मेंटेन करेंगे साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 20 तारीख के बाद क्या फैसला होता है हालांकि सरकार तय करेगी, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है काफी कुछ, इसीलिए जो रेड जोन नहीं है, जो हॉट स्पॉट नहीं है, माना जा रहा है वहां पर कुछ रिलैक्सेशन गाइडलाइंस के साथ दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आर्थिक स्तर पर भी आरबीआई ने भी कहा है, तारीफ की है। तो क्या छूट मिल सकती है, कितनी छूट मिल सकती है, ये देखना होगा सरकार क्या तय करती है। व्यापारी और तमाम लोग बात जोड़ रहे हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं, बता रहे हैं कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। बहरहाल सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पटरी पर धीरे धीरे लौटेगा, ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अभिषेक इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल अब इंतजार है और देखना होगा कि आखिर 20 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य की कैसी स्थिति होती है, क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।